हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सर की क्लास। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण पर वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण एक शब्द या वाक्य में उत्तर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने 60 प्रश्नों के बारे में पहले ही जान लिया है। आज हम दोस्तों 61 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे और 80 प्रश्न पर समाप्त करेंगे। मतलब दोस्तों, आज हम 80 तक के प्रश्न जान लेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 है, 61 है कि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी है जो, उसका जनक किसे कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है पारिस्थितिकी का जनक? अर्नेस्ट हैकल को। प्रश्न क्रमांक 62, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है दोस्तों, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 63, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका जनक किसे माना जाता है? इजी ट्रांसले को। किसे माना जाता है? इजी ट्रांसले। प्रश्न क्रमांक 64, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र है जो, उसमें ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक ही दिशा में रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। प्रश्न क्रमांक 65, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 10% का जो नियम था दोस्तों, वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? लैंडमैन ने। 10% का नियम लैंडमैन वैज्ञानिक ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 66, पर्यावरण एनवायरमेंट क्या है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व वन व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 67, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन स्थित है। किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 68, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए खालिस्तान मुक्त करते हैं। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? यह हमें सभी को पता है कि ऑक्सीजन गैस के लिए मुक्त करते हैं। तो पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए खालिस्तान मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 69, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 70, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 71, पराक्सीएक्टिकल नाइट्रेट क्या है। तो पराक्सीएक्टिल नाइट्रेट क्या है? तो वायु प्रदूषक है यही। पराक्सी पराक्सीएक्टिल नाइट्रेट क्या है? वायु प्रदूषक। प्रश्न क्रमांक 72, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। प्रश्न क्रमांक 73, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो वायुमंडल में ओजोन परत है जो, वह हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से। किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से। प्रश्न क्रमांक 74, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 75, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? प्रकीर्ण के कारण। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 76, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रश्न क्रमांक 77, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है?
बढ़ जाता है। प्रश्न क्रमांक 78, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस सफेदा। यूकेलिप्टस एक वृक्ष है दोस्तों जिसके लिए पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, इसे हम सफेदा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 79, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। यही है दोस्तों क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 80, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण से संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।